हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट सीरीज सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सेट प्रैक्टिस जो 1 है ये। इस वीडियो में आपको सेट प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बीएसएससी एग्जाम या सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही वीडियो खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने कितना सही आंसर दिए है उसे आप बताएंगे कि 150 में कितना मार्क्स आपको आया, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में मेन टारगेट है कि आपको सेट प्रैक्टिस कराना। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और एक कॉपी पर रखें। कॉपी रखने के बाद आपने कितना सही बनाया वो लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमने इतना सही बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार के चट्टानें होती है। फर्स्ट अवसादी चट्टानें, सेकंड आग्नेय चट्टानें, सी है शिष्ट चट्टानें, डी कायांतरी चट्टानें। इसका राइट आंसर होगा बी। ग्रेनाइट चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है, कि उनके प्रकार हैं। सेकंड है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में किन नदियों द्वारा निर्मित है। फर्स्ट है गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, और सी है महानदी और ब्रह्मपुत्र, और डी गंगा और महानदी। इसका राइट आंसर होगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 15(2). क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से मध्य रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर होगा चीन। रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध है। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 8, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर होगा सी, नौका दौड़। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल, बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आई एम आई हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा डी, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 12, पेरू की राजधानी क्या है। पेरू की राजधानी, इसका आंसर राइट आंसर होगा लीमा। क्वेश्चन नंबर 13, इजराइल देश की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर होगा न्यू शेकेल। क्वेश्चन नंबर 14, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर होगा डी, विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16, एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक अंक घट जाता है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, 70।
ये आपको मैथ जो है नेक्स्ट वीडियो में जब ये सेट कंप्लीट कराने के बाद इस मैथ का सॉल्यूशन जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। इसलिए इस वीडियो में आपको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपका आंसर कितना आप सही बनाते हैं वो बताने जा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग का अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं सॉल्यूशन किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी 960। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47/4। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति पर वापस आता है उसे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे में के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी? इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 5x + 1/3x = 4 है तो 9x² + 1/25x² का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अभी पहले जितनी ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए। ठीक है। 22, रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% के लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा डी 36। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ संख्याओं का औसत जो है 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 वृद्धि कर दी जाए और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 56.7। क्वेश्चन नंबर 24, एक लड़के ने 3 में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी, तभी सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर पर बेच दिया। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 233 होल 1/3% लाभ। क्वेश्चन नंबर 25, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें क्या करना, आपको एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। जो एलसीएम आएगा वो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। 2 और 3 का अनुपात है और उनके लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम है। जिस दो संख्याओं का अनुपात जो है 2 और 3 है और उनका एलसीएम जो है और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, इकहत्तर 624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 6 होल 7/8। क्वेश्चन नंबर 29, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने से 4 महीने में 2 गुना हो जाता है या कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी 8 साल 2/3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, किसी फैक्ट्री में 8:7 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है। वह कर्मचारियों के वेतन में 7:2 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। ज्ञात कीजिए कि फैक्ट्री में दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि होगी या कमी किस अनुपात में होगा? इसका राइट आंसर होगा कमी 4 और 1 के अनुपात में होगा, 4 और 1 अनुपात में होगा। क्वेश्चन नंबर 31, पहचाने के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। दूसरा, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। तीसरा, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी, केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2005 में बनाया गया। इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। थर्ड पॉइंट है, इसे 2018 में भंग कर दिया गया। ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा केवल कथन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? आंसर होगा सी, श्री गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर 35, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? गियास उद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 37, कंडाली महोत्सव कहाँ में आयोजित किया जाता है? किस जगह आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 38, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 39, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर होगा हीरालाल सामरिया। क्वेश्चन नंबर 42, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा बहुराष्ट्रीय निगम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में। क्वेश्चन नंबर 44, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो उधम सिंह ने इसकी इंग्लैंड में जाकर खुद माइकल ओडायर को मार दी गोली। क्वेश्चन नंबर 45, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1922 में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी में टीचर एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस से रिलेटेड वो बीपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ए और बी की आय 5:3 है। ए, बी और सी के खर्चे के अनुपात जो है 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर 47, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, का आंसर हो जाएगा बी। जब आप इसको ये जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो नीचे से कैलकुलेट करेंगे, नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी बन जाएगा आपको, और वैसे भी आप इसको ट्रिक से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, 2/9 और 7/10 का 10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रम क्या होगा? 51 का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 शेष बचते हैं, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर विशेषफल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपको क्या करना है कि सारा बेस सेम है तो इसको कैलकुलेशन कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। आप ज़रूर देखेंगे इस सेट प्रैक्टिस के बाद आपने कितना मार्क्स लाया। इसमें हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो मैथ का बनाएंगे, वो आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगा जो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 55, एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो ये प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 56, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 3 संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या की पहली संख्या से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 145। क्वेश्चन नंबर 57, स्याही लिखना तो दवा का किससे संबंध होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। (58) दलहन को उड़द से संबंध है, उड़द दाल एक है, ठीक है। उसी तरह अनाज को किससे संबंध है? 58 का आंसर होगा सी, चावल। 59, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये सीरीज है 59 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 88। क्वेश्चन नंबर 60, जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित है उसी प्रकार लेखन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा स्याही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर होगा बिहार का वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 62, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। (63) अरल सागर अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं कौन निर्णय लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से संविधान से अंगीकृत किया गया था, मतलब लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ज़्यादातर ब्रिटेन से ही लिया गया क्योंकि ब्रिटेन वाले ही हमारे देश पे राज किए थे। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मौलाना मजरुल हक। क्वेश्चन नंबर 68, 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 68 में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा पीर अली। और क्वेश्चन नंबर 69, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 70, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन और चीन के बीच।
क्वेश्चन नंबर 71, मानात किस देश की नई मुद्रा है? इसका राइट आंसर होगा अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 72, नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा साध से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 74, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2009-10। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे, नीचे 4 पद दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान, उनमें से एक असंगत है। 3 जो है किसी न किसी तरह से समान है, उसमें से एक डिफरेंट है, उस असंगत पद का चयन करना है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 में ऑप्शन नंबर मनोचिकित्सक, क्योंकि ये सब तीनों जो है बॉडी शरीर के पार्ट से जुड़े हुए हैं, अंदर से जुड़े हुए हैं, मतलब बॉडी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 78, इनक्यूरेबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, यदि ए हैश बी का अर्थ है एक बी का भाई है। ए, ये कैरेट, इसको कंप्यूटर में इसको कैरेट पढ़ते हैं। ए कैरेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की मौसी है। ए परसेंटेज का अर्थ है ए बी की माँ है। तो एस मल्टीप्लाई जी परसेंटेज यू कैरेट जेड हैश एक्स में जेड का जी से क्या संबंध है? इसका राइट आंसर होगा डी। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर, ज्ञान प्रकाश से 10वें स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 82, किसी निश्चित कूट भाषा में जॉन को 60 और रानी को 72 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में युवान को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। क्वेश्चन नंबर 83, किसी निश्चित कूट भाषा में मेल को RGSM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सीम को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा XKHU, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को A = 2, B = 4 आदि से शुरू करके सम संख्याक मान दिया जाता है तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74। क्वेश्चन नंबर 85, एक विशेष कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में 4372551 को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। PQRSTV और W एक वृत्ताकार मेज है, इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे, जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। RW के बाईं और निकटतम स्थान पर और P के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। P और S के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। Q V के बाईं और निकटतम स्थान पर बैठा है। S के सापेक्ष D का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
क्वेश्चन नंबर 87 दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 दिए गए पैटर्न में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस संख्या का चयन करें जो दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 उस वेन आरेख का चयन करें जो महिलाओं माताओं और नर्तकों के बीच का संबंध सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 एम और आर की आयु का अंतर उतना ही है जितना पी और एम की आयु के बीच है। एम बड़ा है पी से लेकिन आर से छोटा है। यदि आर और पी की आयु का योग 66 है तो एम कितना बड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33। क्वेश्चन नंबर 91 सामाजिक जागरूकता का फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1999। क्वेश्चन नंबर 92 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा एसके डे। क्वेश्चन नंबर 94 भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। क्वेश्चन नंबर 95 विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर डी 15 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 96 शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ए जानुका। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। ऑप्शन सी स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 98 नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ स्थान दिए गए हैं। पहला है वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। दूसरा वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग टाइड्स वृहत ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 100 आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी क्षार धातुएं। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 102 किसी परिपथ में विद्युत धाराओं के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103 फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -459.67 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 104 जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिडर्म। क्वेश्चन नंबर 105 यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा बी इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 107, एक ही पासा के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिनके 6 फलकों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुने जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत मतलब उल्टे फलक पर क्या आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी ही ऑप्शन में बी आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। आंसर होगा डी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 109, यदि एंशिएंट को कोड में इतना लिखा जाता है तो नेचर को इतना लिखा जाता है तो उसी तरह से ट्रेन के किस कोड में लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 94265। क्वेश्चन नंबर 110, अक्षरों के उस संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब ये सीरीज दिया हुआ इसमें से कोई भी एक फिल करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा टफ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोता। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान कर पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पिकनिक के दौरान एक खेल खेला जाना है। खेल के लिए आर से जेड तक लड़कों और लड़कियों का मिश्रण है। 9 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। लड़कों ने पीले दस्ताने पहने हैं और लड़कियों ने नारंगी दस्ताने पहने हैं। पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने के लिए दस्ताने के साथ शुरू होती है। लड़के और लड़कियां पंक्ति में बारी बारी से खड़े होते हैं। पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। दूसरा तीसरा नारंगी दस्ताना टी है। टी के बाद दूसरा लड़का यू है। पंक्ति में चौथे स्थान पर भी खड़ा है। डब्ल्यू आर के आगे खड़ा है। एक्स टी और आर के बीच में खड़ा है। जेड एक लड़की है। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के मध्य खड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टी। क्वेश्चन नंबर 114, Z26 X24 V22 डैश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150, ये सीरीज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 160, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण लगभग कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 डिग्री। सारा क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सिर्फ सेट प्रैक्टिस करने कितना आप स्कोर करते हैं, एक एक रीजनिंग और मैथ सभी को हम जो आपको अलग अलग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन के साथ हम बताएंगे। नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए। बताइए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। कथन सी एक से बड़ा है। एक्स जो है एन से छोटा है और जबकि एन जो है एस से छोटा है और एस डी से छोटा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, एक विशिष्ट कोड में हॉर्सेज आर एनिमल्स LU # लिखा जाता है। एनिमल्स आर मैमल्स को KTLU हैश लिखा जाता है और
और आर हॉर्सेस मैमल्स को KT # लिखा जाता है, तो इस कोड को भाषा में एनिमल्स कोड क्या है? एनिमल्स का कोड क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LU। क्वेश्चन नंबर 120, दी गई कथन पर विचार कर बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन है कंपनी जेड का शुद्ध और प्राकृतिक शहर खरीदे, एक विज्ञापन। धारणाएं कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। धारणाएं 2 जो है लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहर के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। इनमें कौन राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल धारणा 1 निहित है। क्वेश्चन नंबर 121, किसी द्विमीय गति में तात्क्षणिक चाल u एक धनात्मक नियतांक है, तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यता सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। क्वेश्चन 122, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन 123, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हमारे मंडल में कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -390 ppm। क्वेश्चन नंबर 124, x⁴a आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि ए अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो नया तत्व किस समूह का होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वें। क्वेश्चन 125, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका की। क्वेश्चन 126, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। 2KClO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। क्वेश्चन नंबर 127, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, जब किसी व्यक्ति की सर्दी जुकाम होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर बी, इत्र और अगरबत्ती के गंध में विभेद पहचान नहीं कर पाता है जब किसी की सर्दी होती है तो। क्वेश्चन नंबर 129, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं L, 2L और 3 प्रवाहित करने में उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 130, मेसनर प्रभाव संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिचालकों से। क्वेश्चन नंबर 131, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 132, वायरस एक सिस्टम मेमोरी एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 133, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PVC। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश की मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 135, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या उपयोग करता है? इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 136,
निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, XVS। क्वेश्चन नंबर 137, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और आपको कथनों में दी गई जानकारी को सच मानना है, पहले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो और फिर यह तय करना है कि कौन से निष्कर्ष प्रदत्त कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, कुछ छात्र विद्वान हैं, कुछ विद्वान लड़कियां हैं, सभी लड़कियां साक्षर है। निष्कर्ष है, कुछ छात्र लड़कियां हैं और कुछ विद्वान साक्षर हैं, कुछ साक्षरों के छात्र होने की संभावना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें भी कथन वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 246531। क्वेश्चन नंबर 140, उस विकल्प का आकृति चयन कीजिए, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिल करें तो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। क्वेश्चन नंबर 142, इस डायग्राम को रीड करना है, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा। नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। वापस खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित आकृति को घुमाना नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 146, यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 147, वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन में से एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया जैसा कि विकल्पों में से एक संख्या दर्शाया गया। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षर दो वर्गों द्वारा दर्शाया गया जैसा कि नीचे दिए गए अवयवों में 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई और अवयव 2 की 5 से 9। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए M को 14, 21 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा P को 59, 78 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपको शब्द मिष्ट के लिए समूह पहचानना है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सेट प्रैक्टिस में आपका कितना आंसर सही बना ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही, आपको कितना अच्छा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।